दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरएसएस से 5 सवालों ने खलबली मचा दी है। जहां इन सवालों के साथ साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी और भारतीय जनता पार्टी की प्रेम कहानी की परतें जो हैं वो दिल्ली की जनता के बीच खोल दी हैं, जिसकी सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं और कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी और ईडी की प्रेम कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि एक नेता होता है, उसकी पार्टी से बीजेपी को खतरा होता है। फिर ईडी आती है, नेता पर छापे पड़ते हैं, नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है और फिर अचानक वे नेता दूध का धुला कहलाता है। अरविंद केजरीवाल के मोहन भागवत से 5 सवाल राजनीति में सन्नाटा बरसा दिया है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीधे 5 सवाल पूछे हैं, जिन पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो चुकी है और उन सवालों के बारे में भी जानना जरूरी है, जिसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया है और बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों को खत्म करने का काम कर रही है। जहां पहला सवाल पूछा गया, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिराना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है या नहीं है। क्या कुछ इस सवाल में अरविंद केजरीवाल ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? तो दोस्तों, आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, जहां पहला सवाल उन्होंने पूछा कि दूसरे राज्य की सरकारों को गिराना यह जायज है। जहां केजरीवाल का यह सवाल उन घटनाओं पर आधारित है जहां बीजेपी पर विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप लगा है। वे ये जानना चाहते हैं कि क्या यह राजनीतिक रणनीति लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता, जिसमें उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार का, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का भी जिक्र किया। कैसे पार्टियों को तोड़ा गया और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और कैसे तमाम चीजें जो हैं एक एक कर घटित होती चली गई। सीधा सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा और दूसरा सवाल पूछा कि भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी में शामिल करना सही राजनीति है, जिसका जिक्र भी अरविंद केजरीवाल ने किया है। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो?
क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? तो दोस्तों, आपने सुना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जहां अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर पूछा है जो दागी हैं, जो बागी हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना क्या सचमुच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को सही लगता है? यह सवाल बीजेपी की दोहरी राजनीति पर केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने यह सवाल उन नेताओं की कथित भ्रष्टाचार की कहानी से उठाया है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि पहले उन पर गंभीर आरोप थे, जिसमें आप शुवेंदु अधिकारी हो चाहे अजित पवार ही क्यों ना हो। और तीसरा सवाल पूछा कि क्या आप बीजेपी को मौजूदा कदमों से सहमत हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? तो दोस्तों, आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखना से आप खुश हो रहे हैं? ये सवाल संघ के प्रमुख मोहन भागवत से है, जिसमें केजरीवाल जानना चाहते हैं कि क्या मोहन भागवत ने मोदी जी को किसी भी गलत कदम के लिए रोका है? क्या मोहन भागवत ने जब सरकारें गिराने का काम किया जा रहा था तब रोकने का काम किया? जब नेताओं की खरीद फरोख्त चल रही थी क्या उस दौरान रोका? और चौथा सवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि जेपी नड्डा ने आरएसएस की जरूरत ना होने का बयान क्या संघ के कार्यकर्ताओं को ठेस नहीं पहुंचाता? और क्या कुछ कहा चौथे सवाल पर, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? तो दोस्तों, आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जहां साफ तौर पर सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने कि जिस तरीके का बयान, क्योंकि आपने पालपोस करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया और अब क्या इतनी पार्टी बड़ी हो चुकी है कि आपकी जरूरत नहीं पड़ रही? यह सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। क्या यह बयान संघ के कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचाता है? क्या जमीर है उनके अंदर कि वो अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे? और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये कई बड़े सवाल दागे हैं मोहन भागवत के ऊपर भी कि क्या आप लोगों का जमीर है? जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के जरिए लगातार देश में घटित हो रही हैं, उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है?
जहां पांचवा सवाल भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा और पूछा कि क्या आडवाणी पर लागू 75 साल की उम्र का नियम मोदी पर क्यों नहीं होता है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने पांचवें सवाल पर? पहले उनके बयान पर नजर डाली। मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को कितना सत्ता से प्यार है कि 75 साल की उम्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने रूल बनाया है कि लाल कृष्ण आडवाणी उम्र होने के बावजूद रिटायर हो जाते हैं, पीएम मोदी की उम्र से संबंधित है। उन्होंने ये पूछा कि अगर आडवाणी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को 75 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाता है तो मोदी क्यों अपवाद है? क्या उन तमाम नेताओं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्य आरएसएस द्वारा नहीं किया जाता? ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक गलियारों में अपने इन 5 सवालों से खलबली मचा दी।